देखिए, आज मैं आप लोगों को ग्रुप डी का कंप्लीट सेट बताऊंगा। ठीक है, सारे मैथमेटिक्स के सवाल रहेंगे और ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2 तारीख 9वां महीना 2022 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को कंप्लीट सेट क्यों बनाना चाहिए? कंप्लीट सेट बनाने से आपका फ़ायदा ये होगा कि सारा चैप्टर पे आपका पकड़ होगा, ना कि आप एक चैप्टर बना लिए उसमें आप बहुत अच्छे हैं, 2 चैप्टर को कवर कर लिए उसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो सारा आप कवर नहीं कीजिएगा तो फिर रिजल्ट होने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप कंप्लीट सेट आप पूरा वीडियो को देखें और पूरा अंत तक जो भी कंसेप्ट है उसको समझें। ठीक है, और एक बात और, आप ये जो मेरा हैंडराइटिंग को अगर आप क्लियरली नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। उसमें एग्ज़ाम डेट वगैरह भी दिया हुआ रहेगा, और ये जैसे ग्रुप डी का सेट 1 है तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा पहले। रजिस्ट्रेशन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक क्विज एप्लीकेशन बना करके मैं आप लोग को दूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोग टाइम के हिसाब से पूरा सेट को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a और b बराबर 7:9 है और b/c बराबर 15:7 है तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इस सवाल में, बस इन दोनों का मान को बराबर करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम क्या किए, ए बी और दूसरा में क्या है बी और सी। देखिए इन दोनों को बराबर करना है, सबका मान बिठा दे रहे हैं 7, 9, 15 और 7। ठीक है, अभी देख रहे हैं यहाँ पे b का मान 9 है और यहाँ पे b का मान 15 है। हमको क्या करना है, इन दोनों को एक में लाना है। तो कैसे होगा, देखिए अगर हम 15 को 9 से गुना कर दें और 9 को 15 से कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, या फिर 9 को 3 से गुना कर दें, अगर 9 में है गुना हम 3 कर दें तो कितना हो गया 45 हो जाएगा। और 15 में भी अगर 9 में अगर गुना 5 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 15 में गुना 3 करेंगे तो भी 45 हो जाएगा। मतलब दोनों का मान यहाँ पे बराबर आ सकता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, हम 9 में गुना 5 करेंगे। तो 9 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम अगर एक संख्या में करेंगे तो दूसरे में भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हमारा रहेगा 7:9 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, तो अगर हम इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी वही संख्या से 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही करेंगे। इसमें 9 × 5 = 45, तो ये हमारा संख्या क्या हो गया 7। 5 से गुना किए तो 45 हुआ, 7 में 5 से गुना किए तो 35 हो गया। ठीक है, और b में कितना से गुना करेंगे जो 45 हो जाएगा, 3 से गुना किए इसमें तो हो गया हमारा 45, और इसमें अगर 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा 35, 45, 21, यही हो जाएगा ना। देखिए ऑप्शन में है। देखिए हो गया, कुछ नहीं था इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि 6484y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग को विभाज्यता का नियम एक होता है, उसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। जैसे 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अक्षर अगर 0 से कट जाए, 0 से जो पूर्णतः कट जाए वो 2 से पूरा कटेगा। अंतिम अक्षर होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर रहा अंतिम अक्षर तो वो 2 से पूरा कटेगा।
3 का होता है कि अगर संख्या का योग करेंगे टोटल, इन सबको जोड़ेंगे 6 4 10 और ऐसे करके, तब जा कर के वो अगर 3 से कट रहा हो वो संख्या तो जाकर कट गया। मान लीजिए कि अगर संख्या है हमारा 39, तो इन दोनों को जोड़ दिए, 3 + 9 बराबर कितना 12, ठीक है। तो 12 3 से कट रहा है, मानी मतलब 39 3 से कटेगी। अगर संख्या बड़ा भी दिया है तो आप लोग को समझना है इसी तरह से। उसी तरह से होता है 4 का, समझे। और उसी तरह से होता है आपका 8 का। 8 का ये होता है कि अंतिम का 2 अक्षर अगर 8 का ये होता है कि 4 और 2 से कटना चाहिए, तब जा कर के वो 8 से भी कटेगा, ठीक है। और 4 का ये होता है कि अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से कट रहा है तो वो 4 से पूर्णतः कट जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है 6 4 8 4 y 6। अगर y के जगह छोटा से छोटा मान अगर हम 1 लेते हैं 1 6, तो अंतिम 2 अक्षर 8 से कट जाएगा, अंतिम 2 अक्षर 4 से भी कटेगा, है ना। तो इस वजह से हमारा न्यूनतम जो मान होगा वो हो जाएगा C, ठीक है। देखिए अगर 4 भी रखेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन वो अधिकतम होगा। हमको न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम के लिए हमारा 1 ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दिया गया है। तो बस ये फॉर्मूला पे है सवाल। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा याद करना चाहिए, ठीक है। ये होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबा ऊंचा अब प्लस चौड़ा ऊंचा, ठीक है, यही होता है। अब इसको फॉर्मूला पे खाली बिठा देंगे। क्या मान दिया हुआ है, लंबाई कितना है 6 है, 6 गुना चौड़ाई कितना है 7 है, प्लस लंबाई कितना है 6 है, ऊंचाई कितना है 8 है, प्लस चौड़ाई कितना है 7 है, ऊंचाई कितना है 8 है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर 7 छके 42 प्लस 8 7 56 प्लस 56, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 8 पंचे 40 8 छक्का 48 होगा ना, यहाँ पे 8 गुना 6 करेंगे 48 होगा ना, 8 7 56 8 पंचे 40 8 छक्का 48, ठीक है। कितना हो गया हम तीनों को जोड़े तो देखिए 48 है और 2 दे दिए इसको, 50 और 40 90, और 90 और 56 कितना हुआ 146, 2 इंटू 146, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ 150 रहता, गुना 2 करते तो 300 आ जाता, ठीक है। और 4 कम है तो क्या हो जाएगा 8 कम हो जाएगा 300 में, यानी 292। देखिए हमारा कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है हमारा x² + y² - 4x + 8y + 20 बराबर 0 हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, x² + y² - 4x को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। क्या हो गया 2 दूना 4x हो गया, ठीक है। अब प्लस 8y है ना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू वाई। अब प्लस यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 16 + 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला लाइन देखिए x² माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इस 4 को हम इधर लेकर के आए, बस प्लस हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है। या फिर 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस देखिएगा यहाँ ध्यान से, ठीक है, ये y मेरा यहाँ पे है, y को लिख दिए इस तरह से, प्लस 2 इंटू 4 इंटू वाई, प्लस ये मेरा 16 बचा हुआ था, इसको लिख दिए 4 का स्क्वायर, ये 4 तो ऑलरेडी हम इस तरफ ले आए हैं, ठीक है, बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये वाला, देखिए आपका फॉर्मूला पे आ रहा है क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको देखिए, ये टोटल प्लस में है, प्लस क्या हो गया यहाँ पे y प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला याद है ना, प्लस माइनस देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह माइनस वाला में सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बराबर 0। अब हम क्या किए हैं कि दोनों तरफ रूट कर दिए, तो x माइनस 2 और क्या हो गया y प्लस 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा -4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बोल रहा है हमको सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 2 है, एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल रहा है, यानी -4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 16, देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 16, बराबर कितना हो गया 20। यही हमको निकालना था, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक कमीज को 4% की हानि पे बेच दिया, ठीक है, और उसका दाम था 960 रुपया। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर बेचा जिसका दाम था 840 रुपया। तो वो दोनों जो चीज़ बेचा है वो टोटल कितना हो गया 960 अब प्लस 840 बराबर कितना हो गया 1800, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गया। अब कह रहा है इसको जो है स्वेटर को 20% लाभ पे बेचा, लेकिन कमीज को 4% की हानि पर बेचा, ठीक है, तो क्या हो गया 4% हानि, मतलब बात हमारा कितना का हो रहा है 96% बराबर कितना है 960, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो गया 1000 रुपया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये 1000 में पहले उसने कमीज को बेचा, मतलब उसका जो क्रय मूल्य हुआ वो खरीदा था कितना में 1000 में, तभी तो वो 4% की हानि पे, तो ये हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, और वो 4% का हानि पे बेचा तब 960 रुपया हुआ, ठीक है। अब देखिए 840 है, उसको 20% का लाभ पे बेचा, ठीक है, तो 840 का कितना 840 कितना है, ये 112 कितना 120% है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 120%, तो इसका 100% कैसे होगा, इसको पहले 1% किए, इधर भी उतना से ही गुना करना पड़ा, 1% हुआ, 100% के लिए गुना करना पड़ा 100 से, 12 84, ये हमारा कितना हो गया 700 रुपया,
ये इसका कितना है, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य हुआ तभी तो उसका 20% लाभ लेकर के 840 में बेच दिया। मतलब इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, अगर कमीज और स्वेटर दोनों को जोड़े तो ये हो गया टोटल 1000 अब प्लस 700, कमीज का 1000 और 700 इसका स्वेटर का, यानी टोटल हो गया हमारा 1700। ठीक है, अब देखिए हमारा टोटल कितना निकला था विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य निकला था ना दोनों का जोड़ करके, कमीज का और स्वेटर का दोनों मिला करके 1800 था ना, इसमें हम 1700 को घटा दिए, कितना आया 100 रुपया। 100 रुपया हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य ये है हमारा 1700, अब विक्रय मूल्य है हमारा 1800, तो 100 रुपया का लाभ हो गया ना यहाँ पे, तो यही तो निकालना था। देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझें, दोबारा से समझाएं। ठीक है, दोबारा से समझिए। कह रहा है कि एक कमीज को 4% का हानि पे बेचा और एक स्वेटर को 20% लाभ पे बेचा, तो उसको टोटल कितना रुपया का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लाभ या हानि हुआ। ठीक है, क्या किए हम 100% पहले निकाल लिए क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य हमारा निकल गया 1000, कमीज का, स्वेटर का हमको क्रय मूल्य निकल गया 700, ये दोनों मिला के हो गया 1700। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 960 रुपया और कितना है 840 रुपया, 1800 में 1700 घटा दिए, 100 रुपया का उसको लाभ हो गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 4 घंटी क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजता है। ठीक है, और दोपहर 12 बजे क्या हुआ था, चारों घंटी एक साथ बजी थी, तो शाम को 4 बजे सारी घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। मतलब 4 मिनट में 1 घंटी बजा, फिर दूसरा घंटी 8 मिनट में बजा। तो देखिए जब दूसरा घंटी बजा तो ये 4 मिनट में बजता है, तो ये भी घंटी बजा होगा हमारा। ठीक है, उसी तरह 12 मिनट हुआ होगा तो एक ये 12 मिनट वाला बजा होगा, लेकिन 8 मिनट वाला नहीं बजा होगा, क्योंकि 8 मिनट के बाद फिर दूसरी बार वो कब बजेगा, जब 16 मिनट होगा तब। लेकिन 4 मिनट वाला बजेगा क्योंकि वो 4 से कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 24 मिनट का भी बात हो रहा है, तो 24 मिनट में क्या होगा, ये घंटी बजा, 12 मिनट वाला भी बजा, 8 मिनट वाला भी बजा और 4 मिनट वाला भी बजा। ठीक है, तो एक साथ 24 मिनट में क्या हो रहा है, हमारा सारा घंटी एक साथ बज रहा है। अब देखिए कह रहा है कि 12 बजे एक साथ बजी थी, तो शाम को 4 बजे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो जब शाम 4 बज गया तो 4 घंटा हुआ, 4 घंटा क्या ही बात हुआ ना। तो देखिए 4 घंटा का हमारा क्या हो जाएगा, इसको मिनट में बदल देंगे तो क्या होगा, 60 से गुना हो जाएगा। 4 घंटा को अगर हम 60 से गुना कर दें तो हमारा मिनट में आ जाएगा, यानी 240 मिनट। ठीक है, तो 240 मिनट में कितनी बार एक साथ सारी घंटी बजा। तो देखिए चूँकि 24 मिनट में एक बार बजती है, ठीक है, इसलिए 240 मिनट में कितना बार हो जाएगा, 240/24 हमारा क्या हो गया, 10 बार बजेगी। समझ गए, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों का औसत 58 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो पुत्र का आयु अगर मान लेते हैं हम कुछ x मान लिए,
ठीक है। अब संजय का क्या हो जाएगा, इससे 25 अधिक है, तो ठीक है, इसका हो गया संजय का आयु x + 25। अब कह रहा है संजय की पत्नी की आयु ये है 65, ठीक है। तो हम क्या किए, इन तीनों को जोड़ दिए, x + 25 अब +65 है, ठीक है। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों का औसत 58 वर्ष है, तो इन तीनों का औसत कैसे निकलेगा, तो बटे कितना अंक है, 3 है, तो बटे 3 बराबर कितना, 58 वर्ष, क्योंकि औसत में है ना, इन सब का औसत निकाला है, सब मिला करके 58 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ, 60 20 80 और 10 90 हो गया, बराबर 58 गुना 3, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, x + x 2x + 90 बराबर 58 × 3 करेंगे तो कितना होगा, ऐसे गुना कीजिए, 50 × 3 150, 150 और 8 × 24, तो 150 और 24 170 और 4 74 174, ठीक है। अब ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 2x बराबर 174 - 90 करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए बचा 4 और यहाँ कितना है, 17 में से 9 गया 8, 2 से कट गया, कितना हो गया 4 2, ये x का निकला, यानी पुत्र का निकला। हमसे पूछ क्या रहा है, पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो गया 42 वर्ष, ऑप्शन हो गया हमारा C नंबर सही। क्लियर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्ध गोलाकार पात्र के कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो गोला क्या होता है, गोला जो बॉल का आकृति का देखते होंगे ना, उसको कहते हैं गोला। एक तो वृत्त हो गया, लेकिन गोला क्या होता है, गोला होता है, मान लीजिए कि एक गेंद आप लोग देखे होंगे, बॉल वो मतलब चारों तरफ से घिरा रहता है, तो वो होता है गोला, ठीक है। तो गोला का आयतन बराबर क्या होगा, गोला का आयतन बराबर 2/3 πr³, ये होता है गोला का आयतन, ठीक है। तो अब देखिए हम आयतन क्यों निकाल रहे हैं, आयतन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पता चलेगा कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। आयतन निकालेंगे, पूरा माप निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा हमको, ठीक है, ना कि क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे आयतन निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 2/3 पाई, r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको लीजिए 22/7 में ले लिए पाई को, और r को ले लिए 7 × 7 × 7, क्योंकि 7 पे q है, ठीक है। तो अब देखिए जो कटेगा काट देंगे, 7 7 49, 49 गुना 98, 98 गुना 22 किए, कितना हुआ 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, 196, 196, 6, 9 6 15 5, हाथ में 1, 9 1 10, 1 11 के 1 2, 21 56 बराबर हो गया 21 56 और डिवाइडेड बाय 3, इसमें हम 3 से भाग दे दिए, 3 7 21 कट गया, बचा कितना 5, एक बार में देखिए एक बार में हो गया 3। देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है, देख रहे हैं 7 1 के करीब आ रहा है, 718। तो इससे रिलेटेड तो कोई और नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपका आंसर यही आएगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हमारा 2 अंक तक सही मैच कर रहा है और इससे रिलेटेड और भी कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हरीश ने एक वस्तु को 520 में खरीदा और 30% की हानि पे बेचा, यानी 520 बराबर 100% है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 0 0 कट गया, तो 10% बराबर इतना 3 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 52 इंटू 3, हमारा क्या हो गया 156 बराबर 30%, इतना का हानि पे उसने बेचा। अब कह रहा है कि 520 जो था उसका उसने 70% का हानि पे 70% पे बेचा, और फिर दूसरी बार उसने 55% पे बेचा, बराबर हमारा क्या आ गया, देखिए 0 0 कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो 7 पचे 35, देखिए 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, 7 7 चौका 68, 35 1 36, 364 और गुना 55, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2। ठीक है, 6 पचे 30 और 2 32 का 3, 5 तिया 15 3 18, 5 चौके सेम चीज़ लिखा जाएगा, 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2, हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18, ये हमारा हो गया 0 2 8 2 10 का 0, 8 1 9 1 10 का 0, हाथ में 1 1 2, ये आ गया हमारा बटे 100 है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 200.2। ठीक है, या फिर ये 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए जो हमारा ये विक्रय मूल्य हुआ, ये क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ ना, विक्रय मूल्य का देखिए हानि जो हुआ वो हम घटा देंगे, अब बटे कितना में 520 में, लाभ प्रतिशत है इसलिए गुना 100। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो 200 में 156 चला गया तो बचा कितना 44.2, अब बटे 520 और गुना 100, ये देखिए ये 0 0 काट देंगे, हमारा 442 बटे 52 भाग कर देंगे, 4 4 2 भागा 52, कितना से खाएगा 8 बार में 7 बार में हम खिलाते हैं, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 पचे 35 1 36, बच गया कितना 12 में से 4 गया 8, हो गया हमारा 13, 13 में से 6 गया 7, 78, एक बार में खिलाएं 52 ना, 8 बार में खा जाएगा डायरेक्ट। देखिए 8 बार में इसको खिलाते हैं, 8 बार में खिलाएं 52, 8 दूना 16 6, हाथ में 1, 8 पंचे 40 1 41, देखिए अब क्या करेंगे, ये 44 पॉइंट तो उड़ा दिए हैं ना, 44 442 और भागा 52 कर दिए, 8 बार में खिलाएं, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 पंचे 40 1 41, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, 2 में से 1 गया 1, सॉरी यहाँ 3 था ना, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया ना। ठीक है, 260 कितना बार में खा जाएगा, 5 बार में खा जा रहा है पूरा पूरा। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया सी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि दो आंकड़ा का माध्य इतना है और माध्यिका 32 दिया हुआ है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो 3 इंटू माध्यिका कितना है 32 और माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 28.5 बराबर कितना हो गया 96 माइनस ये कितना हो गया 28 दूना 56 और 1 57। ठीक है, तो 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गया 3। हमारा आंसर है कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 9.5 वार्षिक दर से 22/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3553 है। ठीक है, और उसी धनराशि का 8.4% साधारण ब्याज की दर से 15/2 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये इसका मूलधन था, ठीक है, उसी मूलधन का दोबारा से 8.4% 7.5 साल के लिए दिया गया है, तो उसका हमको मिश्रधन निकालना है। मतलब मूलधन हमको नहीं पता है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर अब बटे 100। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो सबको ही याद होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 3553 बराबर मूलधन क्या है हमारा? मूलधन तो हमको निकालना है। समय क्या है? समय है हमारा 22/5। दर हमारा क्या है 9.5 परसेंट बटे 100। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 3553 बराबर P इंटू 22 गुना 9.5 अब बटे 5 गुना 100। और ये पॉइंट को उड़ा दिए तो गुना 10। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए ये 11 से कटेगा, कट रहा है। इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ 8। इन दोनों को जोड़िए 8, 8 में से 8 गया 0। या 11 आ जाता या 0 आ गया तो वो 11 से पूर्णतः कटेगी। यही है 11 का विभाज्यता नियम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या किए हम 11 से काटें, 3 बार में 33 बचा कितना 25, 2 बार में 22 बचा कितना 3, 3 बार में 33, 11 दूना 22। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये 19 से कट रहा है क्या? एक बार में 19 बच गया, 19 10 29 10 29 और 3 133। ठीक है, तो 29 से हम क्यों खिला रहे हैं? 5 से इसको काटते हैं पहले। ठीक है, एक बार में 5 5 9 45, 19 से काटे फिर अब हम इसको। ठीक है, तो 19 एक बार में 19। ठीक है, बचा कितना 13, 133 133 19 का टेबल में है? हाँ है। कितने बार में है? 7 बार में, यानी 17। अब क्या हो गया हमारा टोटल हो गया हमारा 17,000 बराबर 2P। ठीक है, तो ये 2 से काट दिए, कितना हो गया 8 बार में 16। ठीक है, तो 10 5 8500। ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। मूलधन हुआ ना। अब कह रहा है कि इस राशि पे 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15/2 वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन ये है हमारा 8500
अब प्लस, ठीक है। अब देखिए इसका ब्याज हम निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन हमको पता ही है, तो मूलधन कितना है हमारा 8500 गुना समय कितना दिया हुआ है दूसरा बार के लिए 15/2 वर्ष, यानी 7.5 कर दिए। 15/2 का आधा, 15/2 का मतलब क्या हुआ 7.5 ही हुआ ना। और गुना कितना, गुना हो गया 8.4 अब बटे 100। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 8500 अब प्लस इन तीनों को गुना करना है। एक काम करें क्या, ये 0 गुना 10 कर दिए, उड़ा दिए, इसका भी गुना 10 कर दिए, ठीक है। 5 2 10, ठीक है। एक बार में 5, अब 5 5 25, 15 5 75, ठीक है। इसको 2 से काटें, 4 और 2 42, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 5 से 3 बार में 15, ठीक है। अब 5 2 10, ये 2 से काट दिए, 2 1 21, कितना हुआ 85 गुना कितना आ जाएगा 85 गुना हमको करना है 21 गुना 3, 21 गुना 3 कितना हुआ 20 या 60, ठीक है 63। पाँच 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25, 6 पंचे 30 का 0 हाथ में 3, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 49 50 1 51, 51 5 5 3 5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिए यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल जो अभी आया हमारा ये ब्याज हुआ ना, ये ब्याज हुआ और ये मूलधन हुआ। इन दोनों को जोड़ दिए, हमारा मिश्र धन आ गया, ठीक है। क्या आ गया मिश्र धन, 3 तो नहीं है, ये तो 5 है। 5 5 8 8 5 13, 13,855 कहीं ऑप्शन में है, देखिए ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो वही होता है, बस छोटा छोटा दिमाग लगाना पड़ता है, समझे। इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 + 20 10 स्क्वायर ए बटे 50 + 50 कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग फार्मूला को पढ़िए, याद कीजिए। देखिए अगर कोई मान लीजिए कोई ताला है, समझें, ताला को खोलने के लिए आपको चाबी का ज़रूरत पड़ेगा, वो चाबी है यहाँ मैथ में फॉर्मूला, वो अगर याद रहेगा तो आपका मैथ इजीली बन जाएगा, समझें। ट्रिक वगैरह में आप लोग बहुत कम फंसिए तो बेस्ट है, ट्रिक में फंसने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ट्रिक ऐसा होता है कहीं पे काम करेगा कहीं पे काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट दें तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लें, जो फार्मूला है उसको याद कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है। 20 + 20 10 स्क्वायर ए अब बटे 50 + 50 कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए 20 कॉमन आ रहा है, 20 को कर लिए कॉमन, 1 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर ए अब बटे क्या हो गया 50 कॉमन कर लिए, क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे 50 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब एक लाइन और देखिए क्या हो गया, ये तो 0 0 कट गया, 2/5 तो यहाँ हम लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे कॉसेक क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 बटे 5 साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी देखिए हमको थीटा याद रहता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ठीक है, ये ए है हर जगह, थीटा के जगह पे ए लिया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, 2/5 टेन स्क्वायर थीटा, हमारा बी ऑप्शन हो गया, समझे। तो बस वही था कि बस फॉर्मूला 2-4 आपको याद रखना था, वो हो गया तो बन जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करनी है, ठीक है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 2/3 यानी 2/3 भाग, मतलब दूरी का 2/3 भाग और निर्धारित समय का 5/8 भाग, 5/8 भाग, निर्धारित समय के 5/8 भाग तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। अच्छा, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। क्लियर है? जब 12 घंटा में कुछ दूरी 2/3 भाग वो चल ही चुका है, समझे, और 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 12 घंटा का 5/8 भाग वो जा चुका है, ठीक है, और 150 किलोमीटर का वो क्या किया है, 2/3 मतलब 2/3 भाग वो पहले से चल चुका है। तो हमारा बचा कितना है, बचा है हमारा 1 माइनस कितना 2/3, हमारा क्या आ गया 1/3, यही हुआ ना, 3 माइनस 2 बराबर 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 2/3 भाग, ये हमारा हो गया दूरी, ये हमारा है दूरी जो अभी चलना बाकी है, जो शेष है बचा हुआ, और ये हमारा क्या हो गया 5/8 भाग समय है, ठीक है। तो शेष समय हमको कितना बचा हुआ है, 1 से घटा देंगे तो कितना हो गया 8 माइनस 5/8 बराबर 3/8। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए समय बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूरी हमारा क्या है 1/3, 1/3 किसका है, ये 150 किलोमीटर का, क्योंकि बाकी तो 150 किलोमीटर का वो चल चुका है, तो 150 का 1/3, ठीक है। और समय कितना है 12 घंटा, 12 का कितना 3/8। क्लियर है? बस इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चाल बराबर है क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटें 15, 50, ये काटें 4 3 12, 4 दूना 8, यानी 9/2, ठीक है। तो 9/2, ये हमारा टोटल कितना लिखा गया 50 अब बटे, अरे नहीं कुछ है तो इसको 2/9 बराबर 100/9, तो 100 भागा 9 कर देंगे, एक बार में 9, बचा कितना 10, ठीक है, 11 पॉइंट, एक बार में खाएगा 9, 1, ये चलते जाएगा, यानी 11.11 करके होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको दोबारा से समझाते हैं हम किए क्या यहाँ पे,
एक व्यक्ति है 12 घंटा में वो कुछ दूरी चल चुका है और बचा हुआ जो 2/3 भाग है, जो मतलब जो चल चुका है वो है 2/3 भाग वो चल चुका है, और शेष जो बचा वो हमारा कितना बच गया 1/3, क्योंकि शेष के लिए जितना दूरी था उसमें से इसको घटा दिए हम, तो ये हो गया 1/3। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया दूरी। ठीक है, नया जो दूरी है वो हमको जो निकालना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो शेष बचा हुआ है शेष दूरी, ये हमारा शेष दूरी है। और ये क्या है हमारा समय है। ठीक है, तो समय के लिए क्या हुआ, शेष बचा हुआ समय, शेष बचा हुआ समय के लिए जितना था उसको 1, टोटल है ना, टोटल को हम लोग 1 मानते हैं। टाइम एंड वर्क में भी पढ़े होंगे, एक काम एक दूरी, तो उसके लिए हम 1 - 5/8 किए। ठीक है, 5/8 हमको दिया हुआ था। ठीक है, कि इतना दूर वो ऑलरेडी चल चुका है, इतना भाग इतना समय में चल चुका है, ये समय दिया हुआ है ना, तो ये हम इसमें घटा दिए, जा कर के शेष हमको निकल गया शेष समय, शेष समय। ठीक है, अब इसको क्या किए हम फॉर्मूला पे रख दिए। ठीक है, हमको निकालना क्या है, चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय के लिए क्या लिख दिए, शेष दूरी 1/3 और शेष समय कितना 3/8। इसको क्या किए हम, ये दूरी हमारा जो है टोटल 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर का 1/3 दूरी हुआ। इसको काट दिए और इसको भी काट दिए, 12 घंटे को, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस सवाल में, बस समझना था। जो समझ जाएगा वो मुश्किल से 30 सेकंड में क्लियर कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा समीकरण 5x² - 3x - 2 = 0 के मूल हैं। अल्फा बीटा से बड़ा है, अल्फा - 2 बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अल्फा बीटा देख करके आप लोग डरिएगा नहीं, हमको एक समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 5x² - 3x - 2 = 0। ठीक है, देखिए 5 × 10, 5x² - 5x - 2x - 2 = 0। क्लियर है? 5 कॉमन कर लिए, x माइनस क्या हो गया 5x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 5x कॉमन किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया x - 1 - 2 कॉमन किए, x - 1 = 0। ठीक है, तो क्या हो गया x - 1 एक मेरा हो गया, दूसरा मान क्या हुआ 5x - 2 = 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू बराबर के उस तरफ गया तो 1 हो गया। अब 5x का वैल्यू कितना हो गया, ये -2 है, बराबर के उस तरफ गया तो 2 हो गया। x बराबर क्या हो गया 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, अब इस पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 - 2 बीटा। बीटा क्या हो गया 2 × 2/5। सही है, 1 - 4/5 बराबर कितना हुआ 5 - 4 यानी 1/5। कौन सा आंसर हो गया हमारा, डी नंबर। क्लियर है, समझ गए? ठीक है, तो ये अल्फा बीटा देख करके घबराइएगा नहीं एग्जाम में कि अल्फा है बीटा है सब क्या है, बस आपको समीकरण दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कीजिए, आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 1.6:06 और 0.6 अनुपात x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.6/0.6 बराबर क्या हो जाएगा
0.6 अब बटे एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया, गुना 10 कर दिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर भेज दिए, क्या हो गया 16 गुना x गुना 10 बराबर कितना हो गया 36। ठीक है, अब हो गया 160, x बराबर 36 अब बटे 160। क्लियर है यहाँ तक। 4 से काटे, 4 नंबर 36, 40। ठीक है, x बराबर हमारा क्या हुआ 9 बटे 40, लेकिन हमारा आंसर है पॉइंट में। क्या करेंगे 40 भाग 9 करेंगे, तो ये हो गया 0.90। 2 बार में खाया 80, बचा कितना 10 बच गया। फिर लिए हम 2 बार में खाया 80, बचा कितना 20 बच गया। फिर 0 लिए, कितना हुआ 5 बार में कट जा रहा है पूरा 200। हमारा कौन सा आंसर हो गया डी। ठीक है, तो कुछ नहीं था सवाल में, बस अनुपात को इस तरह से हमको बिठा लेना था और सॉल्व कर देना था, एक्स का मान निकल जाता। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया। आप लोग बस हमको ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा हमको कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर हमको कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ कुछ बताएं सर को, तो आप बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्पेशल सेट का तैयारी करवाएं, तो आप हमको मैसेज कीजिए, आप हमको कमेंट कीजिए। हम देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा लड़का को उस चीज़ का ज़रूरत है तो हम आप लोग को वो सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। मान लिया जाए कि कोई वैकेंसी है, जैसे एसएससी का है, एसएससी का आप सोचते हैं कि हाँ सर हमको CHSL का बताइए, तो आप कमेंट में लिखिए सर एसएससी CHSL का हमको प्रोवाइड कीजिए वीडियो, तो मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।